काट अभी यहाँ नहीं, J11 ले लो भाई। यहाँ J11 ले लो, चलो चाय पीना। हाँ ये गुड। गुड एक्शन। दो चाय देना। और बिस्किट? हाँ हाँ, साथ में बिस्किट। खड़े होके चाय क्यों पी रहे हैं? बैठ जाओ ना। ठीक है चाचा, ऐसे आपकी मर्जी। तो बैठकर पिएंगे भाई। अरे नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं? बैठने से पहले बेंच पे लगे नोटिस को तो पढ़ लो। अगर दरोगा जी ने आपको बैठकर चाय पीते हुए देख लिया ना, तो आप दोबारा चाय पीने लायक नहीं रहेंगे। अरे बाबू जी कहते हैं चाय नाश्ता बैठ के करना चाहिए। हाँ, और हम बैठ के ही करेंगे। आजा, बैठ। बाबा चाय ला। ये राइट। वैसे एक बात बताइए, एटलीस्ट पे वो दरोगा ने नोटिस लगाई है। सार्जेंट दीपक। दीपक चाचा, वो देखो वो आ रहे हैं। काट क्या बोला झूठ बोल रहे हो। चाचा आ जाओ। चोपड़ा। काट 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 और नहीं है बैठो। हाँ अभी दबा टेक्निकल सर हाँ सर बोलो। सार्जेंट दीपक आओ। और वो आ रहे बोलो। वो आ रहे वो देखो वो आ रहे। अरे कट गए यार, थोड़ा इधर आना पड़ेगा। पीछे लीजिए। हाँ ये सार्जेंट दीपक, सार्जेंट दीपक आइए। वो देखो वो आ रहे। दीपक चाचा और सार्जेंट दीपक। ज्यादा हो गया रे, उधर आना पड़ेगा बेंच के बाजू में। अभी ले लो ना। माय बाप मेरा कसूर क्या? लाइन गिरती बोलिए सर। चाय पी के क्या करेगा तेरा यू नाइन हिंदुस्तानी तुमको हमें सरकार ने ये नोटिस दिखाई नहीं दिया। काट बोला ना अभी अच्छे यहाँ से करते हैं। ये हुआ जैसे काट बोला ना जरूरत ना कर। मारो तेरा सुन दिया कि तू बुढ़ा है। एक मिनट सर आप अपना बोलो मेरा क्या कसूर है वहाँ पे? थोड़ा सा उधर गिरिए सर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा। हाँ हाँ बस। तेरा कसूर ये है कि तू एक बेकार बुढ़ा चाय पी के क्या करेगा? तेरा जिंदा रहना ना रहना लाख हाल एक ही बात है। चाचा Hey, you blind हिंदुस्तानी! हमारा है। क्या है? अच्छा दीपक चाचा। Hey, you blind हिंदुस्तानी! तुमको अंग्रेजी सरकार का ये नोटिस दिखाई नहीं दिया? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस बेंच पर बैठ के चाटने का? अब हम
तुमको ऐसा चाय पिलाएगा कि आज के बाद तुम पानी पीने को भी करेगा। जाओ पकड़ो उन्हें। तुम कहाँ? हाँ होल्ड 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 पीछे लो। मैं अरे हट जा। रोलिंग सर। एक्शन। एक्शन। कार्ड्स। अरे क्या कर रहा है? वेरी गुड बहुत अच्छा। यू इंडियन। रोलिंग रोलिंग सर। यू इंडियन, तुम अंग्रेजी सरकार के सिपाही पर हाथ उठाया। मारो। थोड़ा संभाल लो। सीधे एक्शन में वो मारेंगे बस। मारने से एक आपको पड़ी सर, एक बार आपको पड़े ना पड़े आप 3 मिनट। ओए हाय ट्रैक लेना भाई, ट्रैक भाई ले भाई। नहीं ये रोल जब मेरे को इधर लगी होगी इधर। अब 1 सेकंड ले ले दोनों के हाथ पांव बांध दो। साइलेंस साइलेंस। अरे आवाज नहीं। आप एक्शन में बोलिए सर, एक्शन में चल रहा है ये। ओके ओके। हाँ चलिए शुरू। इन दोनों के हाथ पैर बांध दो। अब इनका फैसला जनरल साहब करेंगे। ओके चलो, अभी ऑलरेडी हाथ पैर बंधे हुए हैं। बांधो बांधो। दारा पे बैठो। चलो 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 रेडी रेडी आ जाओ वहां से। इस पर तुम इस पे एक राइट मारो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। और आओ। उठिए। रोक घोड़े वाले। दिखाई नहीं है सब। और पीछे रखो घोड़े को ना, ऐसे ही बेंच के पास रखो, वहां से चल के जाएगा तो। आइए सर। अरे यार उसको सही करो सही करो। अरे यार एक साथ बोला तो हम लोग एक साथ खड़े हो। घोड़े को पास में लो बेंच के। ये आइए बोलूँगा बस। आइए आइए। पीछे मुझे दोनों बार नहीं देखो। चिड़ियाघर के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसके आर्टिस्ट में देखा गया है कि 2 जनों को आप रस्सी में बांध कर ले जा रहे हैं, मतलब ये आप अंग्रेज कैसे बन गए और क्या है? ये सीक्वेंस ऐसा है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में पहुंच गए हैं और ये एक ऐसा सीक्वेंस है कि बाबूजी जो है हमारे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात कर रहे हैं और उसी के ज़रिए हम लोग अंग्रेज़ के ज़माने में पहुंच गए हैं। और मैं सार्जेंट हूं और सार्जेंट लोग जो अंग्रेज़ के थे वो तो जुल्मगार थे ही, तो मैं भी जुल्मगारी कर रहा हूं, उनको मार रहा हूं, उनको दुख पहुंचा रहा हूं और अंग्रेज़ों का साथ दे रहा हूं। घोड़े काफ़ी परेशान कर रहा था। घोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन मेरी सीख काम आई। मैं जो 25 साल पहले सीखा था घुड़सवारी, आज वो मेरे काम आती है। वरना घोड़े को संभालना इट्स नॉट अ जोक। ऐसे ये बात के 15 अगस्त आ रहा है, तो किस तरह 15 अगस्त को मनाते हैं? मैं 15 अगस्त को ऐसा दिन मनाता हूँ
जैसे मैं आज़ाद हो गया, मेरा देश आज़ाद हो गया, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, एक वो फीलिंग आती है और बहुत मज़ा आता है। तो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि अगर ये ना होता, अगर हमको आज़ादी नहीं मिलती तो हमारा क्या हशर होता। वो हशर दिखाया जा रहा है इसमें, इस सीक्वेंस में। अगर आज़ादी नहीं मिलती तो हमारा हशर यही रहता। लेकिन थैंक्स बापूजी का और हमारे हिंदुस्तान के सारे नेताओं का उस दौर के, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, अपनी जान गंवा के, अपना टाइम दे के। जितना भी शुक्रिया अदा करें उनका कम है। बलिदान दिया था लोगों ने, हमें आज आज़ादी मिली। क्या आपको लगता है आज का जो दौर है, क्या सच में हमें एक आज़ादी मिली है? देखिए, आज़ादी देश को मिली है, देश के अंदर के लोगों में आपस में जो आज़ादी है वो नहीं मिली है। ये ना कहें कि हमको आज़ादी नहीं मिली है, हम आज़ाद नहीं हुए, लेकिन देश के अंदर के लोग ही हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं, जो उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो हम तो आज़ाद है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इजाज़त दी है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कुछ भी भागते फिरते रहो। आज़ाद हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा हिंदुस्तान है, यह आज़ादी है कि आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम आज़ाद है, हमारा हिंदुस्तान है। अब देश के अंदर क्या माहौल बनता है उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको तकलीफ हो तो अरे यार हम तो आज़ाद नहीं है, नहीं, ये गलत है। जितना सुधार लाना था 70 सालों में हमारे राजनीतिक लोगों ने, हमारे समाज सेवकों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन इंसानी फितरत से कोई बच सकता है क्या? इंसानी फितरत से कोई नहीं बच सकता है। इंसान की फितरत में है इससे झगड़ा करना, उसको मारना, उसको करना, उसका नुकसान पहुंचाना, इसका फ़ायदा पहुंचाना, इसकी दुआ लेना, इसकी बद्दुआ लेना, ये सब इंसानी फितरत में शामिल है। इंसानी फितरत से कोई नहीं बच सकता। मैं ऑडियंस को दिल जिगर के साथ 15 अगस्त की बधाई देता हूँ, इस देश की आज़ादी की मुबारकबादी देता हूँ, दिलो